गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक बार फिर हम लोग एक प्रोग्राम देखेंगे और वो स्ट्रिंग क्लास के बेस पर होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें इसके क्वेश्चन तक जाना होगा। क्वेश्चन हमें चाहिए। ठीक है, और ये रहा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देख सकते हैं लिखा हुआ कि राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम बनाना है, हमें लिखना है टू असाइन अ फुल पाथ, जिसमें हम फुल पाथ असाइन कर सकें एंड फाइल नेम, और फाइल का नेम भी असाइन कर सकें। तो फुल पाथ का मतलब होता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये फुल पाथ कहलाता है। ठीक है, यूँ कहें पूरा का पूरा पाथ, फुल पाथ समझ लीजिए ऐसे कि जैसे कि उस फाइल को हम कैसे पाएंगे। ठीक है, एज गिवन बिलो, जैसा कि यहाँ नीचे दिखाया गया है। यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शंस, लाइब्रेरी फंक्शन के हेल्प से हमें क्या करना है, एक्सट्रैक्ट एंड आउटपुट, एक्सट्रैक्ट करना है और आउटपुट देना है। ठीक है, आउटपुट के रूप में डिस्प्ले कराना है। फाइल पाथ चाहिए, ये यहाँ से सी से लेकर के पिक्चर्स तक, जैसे यहाँ पे पाथ लिखा हुआ है आउटपुट में, सी से पिक्चर्स तक पाथ हो जाएगा हमारा। ठीक है, फिर फाइल नेम चाहिए, फ्लावर चाहिए था, एंड फाइल एक्सटेंशन हमें जेपीजी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम प्रोग्राम लिखेंगे। तो हमने एक्सट्रैक्ट फाइल पाथ के नाम से एक जावा की फाइल तैयार कर रखी है। ठीक है, यहाँ पे क्लास बनाएंगे, पब्लिक क्लास एक्सट्रैक्ट फाइल पाथ। ठीक है, ये हमारा क्लास है, और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये हमारा मेन मेथड है। ठीक है, हर एक प्रोग्राम में होता है स्ट्रिंग्स, ये बात सभी को पता है। ठीक है, ये रहा। अब हमें क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है, या यूं कहें कि अगर नहीं ही इनपुट लेते हैं, ठीक है, सपोज, तो हम डायरेक्टली एक प्रोवाइड कर सकते हैं, स्ट्रिंग फुल पाथ इक्वल्स टू सी कॉलन स्लैश। ठीक है, यूजर्स स्लैश एडमिन स्लैश पिक्चर्स स्लैश फ्लावर्स, या फ्लावर डॉट जेपीजी। ठीक है, सेव कर लिया। और इसमें एक चीज देखने के लिए मिलेगा कि ये जो स्लैसेस लगी हुई हैं, ठीक है, ये एस्केप कैरेक्टर कहलाता है। ठीक है, एस्केप कैरेक्टर कहलाता है, जो कि छोड़ दिया जाता है। ठीक है, हम इसे कंपाइल करके चेक कर सकते हैं कि कोई एरर है या फिर नहीं। cmd cd डेस्कटॉप जावा सी एक्सट्रैक्ट फाइल पाथ डॉट जावा। ठीक है, देखिए यहाँ पर एरर आ रहा है, लिखा है ना, इलीगल एस्केप कैरेक्टर। ये जो हमने यूज कर रखा है ये इलीगल है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसका इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं जहाँ की मतलब कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो कि यहाँ, जिनका कुछ अलग मतलब होता है। जैसे स्लैश है, यहाँ पे ये किसी अदर लेटर के साथ मिलकर के कुछ और बनाते हैं, जैसे स्लैश एन फॉर नेक्स्ट लाइन। ठीक है, तो इस चीज को रिमूव करने के लिए, ताकि ये प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए हम क्या करते हैं, डबल स्लैश का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये डबल स्लैश को एज ए सिंगल स्लैश मानेगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। हम्म, अब ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, क्योंकि ये कैरेक्टर्स के साथ मिलकर के कुछ और ही वर्क करना शुरू कर देता है। देखिए, ये रहा,
कंपाइल कर गया सक्सेसफुली। ठीक है, चलिए अच्छा इसको एक बार प्रिंट करके देखते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, देखते हैं क्या आता है। फुल पाथ एपी। ठीक है, चलिए इसको हम कंपाइल कराएंगे एंड देन इसको हम जावा एक्सट्रैक्ट फाइल पाथ। देखिए ये जो हमने डबल लगा रखे थे उसमें से इसने क्या किया है, एक एक सिंगल सिंगल इसने क्या किया, छोड़ रखे हैं। ठीक है, अगर हम यही चीज इनपुट के रूप में ले तब क्या हो, चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर सेमीकोलन। ठीक है, स्कैनर क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर स्कैनर सिस्टम डॉट इन सिस्टम डॉट इन। ठीक है, चलिए कुछ देर के लिए हम इनको क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। ठीक है, एक another string str equals to sc dot next। ठीक है, क्योंकि जो फाइल पाथ होता है उसमें कहीं भी स्पेसेस नहीं होती हैं। ठीक है, चलिए कंपाइल करके रन कराते हैं, देखते हैं। कंपाइल, सॉरी str। ठीक है, ये कंपाइल हुआ, इसको रन कराएंगे। ठीक है, तो ये हमसे इनपुट मांग रहा है, चलिए हम कुछ उसी तरीके से देते हैं। सी कॉलन स्लैश यूजर्स स्लैश एडमिन स्लैश पिक्चर्स स्लैश फ्लावर डॉट जेपीजी। देखिए यहाँ ये पिक कर ले रहा है। कंपाइल करने के बाद जैसे ही ये प्रोग्राम रन करेगा, रन टाइम पर हम इसको पूरा का पूरा पाथ दे सकते हैं विथ सिंगल स्लैश। लेकिन अगर हम इसको कंपाइल टाइम पर वैल्यू दें तो हमें यहाँ पर डबल स्लैश का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक स्किप कैरेक्टर एक्चुअली स्लैश जो होता है वो अदर कैरेक्टर्स के साथ जैसे यन के साथ मिलकर के कुछ अलग मीनिंग बनता है उसका, कुछ कुछ अलग काम हो जाता है। टी के साथ मिलेगा कुछ अलग काम करेगा। ठीक है, इस वजह से स्लैश को क्या किया जाता है, हम स्केप कैरेक्टर के रूप में मानते हैं। ठीक है, चलिए ये है फॉर अंडरस्टैंडिंग। चलिए इसके नाम को चेंज करते हैं, इसके नाम को लिखते हैं एफपी मीन्स फुल पाथ, और इसको भी हम करते हैं फुल पाथ। ठीक, अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे कि सपोज ये हमारा अगर फुल पाथ होता तो यहाँ इस सी से लेकर के, ठीक है, हमें यहाँ तक चाहिए, सी से लेकर हमें यहाँ तक चाहिए। ठीक, तो ये जो सबसे लास्ट में हमारा स्लैश आ रहा है, हमें इस स्लैश को काउंट करना है। ठीक है, यहाँ तक हमें सब स्ट्रिंग चाहिए। तो देखते हैं स्ट्रिंग ओनली पाथ इक्वल्स टू फुल पाथ एफपी डॉट, हमें इसका सब स्ट्रिंग चाहिए, सब स्ट्रिंग, और वो भी कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से ये जीरो इंडेक्स पर एग्जिस्ट करता है। ठीक,
जीरो इंडेक्स कॉमा। अब ये हमें इसकी बात चाहिए, तो सबसे लास्ट में ये स्लैश आ रहा है, तो हम इसका इंडेक्स निकाल सकते हैं। और हमें पता है कि जब हम सब स्ट्रिंग में दो आर्गुमेंट वाले मेथड का यूज करते हैं, उस केस में जो हम इंड इंडेक्स प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर इंड इंडेक्स सेकेंड पैरामीटर जो प्रोवाइड करते हैं, उससे एक कम तक के कैरेक्टर्स को ही ये रिटर्न करता है। ठीक है, इसका मतलब हमें इस f का इंडेक्स देना होगा। तो यहाँ पे देखते हैं fp डॉट, इसके लिए हम लास्ट इंडेक्स ऑफ यूज करेंगे, लास्ट इंडेक्स ऑफ। ठीक है, किसका लास्ट इंडेक्स चाहिए, हमें स्लैश का चाहिए। ठीक है, डबल स्लैश का इस्तेमाल, बात समझ में आ गई। ठीक है, ये एस्केप कैरेक्टर है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, एस्केप कर देगा इसको। ठीक है, तो ये हमारा यूज हो जाएगा। ये डबल डबल की तरह बिहेव नहीं, बल्कि ये सिंगल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, और ये इसका इंडेक्स आएगा, मतलब इसका इंडेक्स आएगा। ठीक है, और फिर इसमें +1 कर देंगे, +1। ठीक, चेक करते हैं कंपाइलेशन में नहीं। ठीक है, अगर हम इसको सिंगल कर दें तो क्या होगा, एरर शो करेगा। एक्सपेक्टेड लिख रहा है ब्रैकेट। ठीक है, और यहाँ पे देखिए लिखा है अनक्लोज्ड स्ट्रिंग लिटरल, गलत बता रहा है यहाँ पे। ठीक, एरर है, यानी एक और स्लैश। अब ये सही है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, इस जीरो से लेकर के एफ ई डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ दिस, इसका सबसे लिस्ट कर रहा वो इंडेक्स उठाएगा, +1 कर देगा। ठीक है, मतलब इससे हम एक पहले तक चलते आएंगे। ठीक है, चलिए सेकंड स्ट्रिंग, हमें फाइल नेम चाहिए थी, फाइल नेम, एफ नेम, फाइल नेम इक्वल टू, ये भी सब स्ट्रिंग है, तो एफ पी डॉट सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग। अब कहाँ से कहाँ तक का चाहिए ये हमें ध्यान देना होगा। यहाँ से, इस एफ से, और ये जो हमने दिया हुआ था ये एफ का ही इंडेक्स है। ठीक है, एफ का इंडेक्स हो गया, और इस डॉट से पहले तक का, मतलब उस डॉट का अगर हम इंडेक्स दे दें। ठीक है, तो एफ पी डॉट इंडेक्स ऑफ एक ही है, तो इंडेक्स ऑफ का यूज कर लेते हैं, पीरियड। ठीक है, और नेक्स्ट स्ट्रिंग एक्सटेंशन, ext एक्सटेंशन इक्वल्स टू, फिर एफ पी डॉट सब स्ट्रिंग चाहिए मुझे, सब स्ट्रिंग कहाँ से चाहिए हमें, डॉट के बाद से, तो ये जो है ये हमें डॉट प्रोवाइड करेगा, डॉट का इंडेक्स। ठीक है, और अगर हम इसी में +1 कर दें तो इस जे का इंडेक्स हो जाएगा हमारा। ठीक, और जे से लेकर के एंड तक तो हम सिंगल पैरामीटर वाले सब स्ट्रिंग मेथड को यूज करेंगे। इन्हें प्रिंट करा लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सॉरी, पाथ। ठीक, फुल पाथ पहले प्रिंट कराते हैं, फुल पाथ। ठीक है, प्लस एफ पी, फुल पाथ हो गया। देन स्लैश एन, सिर्फ पाथ, सिर्फ पाथ प्लस पाथ।
ठीक। फिर कॉन्कैट करेंगे /n फाइल नेम, फिर fname कॉन्कैट किया /n एक्सटेंशन ठीक है, फिर +ext ठीक है। चलिए कंपाइल कराते हैं और इसको रन कराते हैं। सक्सेसफुली कंपाइल हो गया और हमने रन कराया। यहाँ पर ये पाथ मांग रहा है तो हम पाथ इसको प्रोवाइड करते हैं C:\, सेमीकोलन, यूजर्स ऑब्लिक एडमिन ऑब्लिक पिक्चर्स ऑब्लिक फ्लावर डॉट जेपीजी ठीक है। ये रहा इसका फुल पाथ। फिर ये रहा इसका पाथ, ये इसका फाइल नेम और ये इसका एक्सटेंशन ठीक है। प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर गया। इस चीज़ को हम यहाँ से हटा सकते हैं कुछ देर के लिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ मेंशन कर रखा है ठीक है। प्रिंट हमने फुल पाथ करा रखा है ठीक है। आई होप कि ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ में क्या डिफरेंस है। जो थोड़ा सा हम इसका डिस्क्रिप्शन दे दें छोटा सा, कि हमारे पास एक str डॉट इंडेक्स ऑफ ठीक है, एक ये है। तो इसमें हम क्या प्रोवाइड करते हैं ठीक है। कोई भी हम कैरेक्टर प्रोवाइड कर दें यहाँ पे, स्ट्रिंग का एक छोटा सा पार्ट ठीक है, एक सिंगल कैरेक्टर, तो वो इसका इंडेक्स बताता है ठीक है। और फिर सपोज हमारे पास लास्ट इंडेक्स ऑफ ठीक है, कोई भी है। सपोज अगर हमारे पास एक कोई जस्ट एग्जांपल की बात करें, सपोज जो हमारा str है, इस str के अंदर हमने अलीगढ़ लखनऊ ठीक है, मुंबई ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। तो यहाँ अगर हम सपोज हमने ए दे दिया ठीक है, तो जो सबसे पहले ये ए एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे एक बार, दो बार और तीन बार एग्जिस्ट कर रहा है ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला है ये इसके इंडेक्स को रिटर्न कर देगा ठीक है। और लास्ट इंडेक्स ऑफ में क्या होगा, अगर यहाँ देते हैं तो जो ये सबसे लास्ट वाला कैरेक्टर है, जो सबसे लास्ट बार एग्जिस्ट कर रहा है, उसके इंडेक्स को ये रिटर्न कर देगा ठीक है। इसी तरीके से अगर सब स्ट्रिंग की बात करें, डॉट सब स्ट्रिंग की बात करें ठीक है, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ बिगिन इंडेक्स दिया जाता है, बिगिन इंडेक्स ठीक है। तो जब बिगिन इंडेक्स देते हैं तो जो भी बिगिन इंडेक्स की वैल्यू है ठीक है, उसके बाद वहीं से लेकर के जितने भी हमारे कैरेक्टर्स हैं एंड तक, एंड ऑफ स्ट्रिंग ठीक है, वो सारे के सारे वो रिटर्न कर देगा। सपोज दैट हमने इस एम का इंडेक्स प्रोवाइड कर दिया, तो इस एम से लेकर के यहाँ लास्ट तक आई तक पूरा का पूरा स्ट्रिंग ये रिटर्न करेगा ठीक है। अगर हमने ये एल का इंडेक्स प्रोवाइड कर दिया सपोज, तो यहाँ से लेके ये लास्ट तक प्रोवाइड करेगा, लास्ट तक ये रिटर्न करेगा ठीक है। और एक और है, अगर हम इसमें एंड इंडेक्स भी देते हैं, एंड इंडेक्स
ठीक है? तो ये क्या करता है, बिगिनिंग से तो लेकर के चलेगा ही। सपोज़ दैट हमने इसका इसको एज़ अ बिगिनिंग यूज़ कर लिया, बिगिनिंग इंडेक्स के रूप में, और हमें यहाँ तक चाहिए, सिर्फ़ बी तक चाहिए। तो बी तक चाहिए, इसके लिए हमें इस ए का इंडेक्स देना होगा, ठीक है? क्योंकि जो भी यहाँ इंडेक्स की वैल्यू होती है, उससे एक पहले तक की स्ट्रिंग को ही रिटर्न करता है, ठीक है? आई होप दैट कि ये समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और प्रोग्राम्स देखेंगे, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद।